जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 अंकों का गुना और 3 अंकों का गुना का एक वैदिक ट्रिक सीखेंगे, जो कि आपको मात्र 1 सेकेंड में उसका आंसर आप कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट को समझ जाते हैं गुना करने का, तो आप जो है 1 से 2 सेकेंड के अंदर, अधिक से अधिक जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो 1 से 2 सेकेंड के अंदर अंदर आप जो है किसी भी 2 अंकों का और किसी भी 3 अंकों का गुना आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा एक एक करके समझते हैं कि आखिर 2 अंकों का गुना और 3 अंकों का गुना का वैदिक ट्रिक क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 अंकों का गुना सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर में हम लोग को अगर गुना करना होगा 23, मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 23 को किससे गुना करना है? 41 से। 23 गुना 41 अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? देखिए, इसको गुना करने के लिए आपको एक फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा, जो कि फॉर्मेट हम लोग का है 2, 4 और 2 का। ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यह फॉर्मेट क्या है? 2 का कहने मतलब 2, 4, 2 का कहने मतलब ये जो दिख रहा है ये सब अंक है। क्या है? अंक। अब कैसे इसको यहाँ पर जो है लागू करेंगे उसको समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले में 2 अंक को लेना है, मतलब इधर से गुना करते हुए जाना है, इस तरफ से, दाहिने साइड से आपको बाएं तरफ गुना करते हुए आना है। तो 2 अंक मतलब ऊपर का 1 अंक और नीचे का 1 अंक लेंगे, मतलब दोनों मिला के 2 अंक हो गया। तो इसको आपस में गुना करेंगे ऊपर नीचे। तो 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 एकम 3। तो यहाँ पर आराम से आप लिख दीजिए 3। ठीक है, हो गया। उसके बाद है क्या? 4, यानी कि चारों अंक को लेना है। यानी कि चारों अंक को लेना है तो कैसे गुना करेंगे? क्रॉस में गुना करना है। 1 को 2 के साथ और इस 4 को 3 के साथ। तो 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना यहाँ पर 2 होता है, तो यहाँ लिखते हैं 2। उसके बाद 4 को जब 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ इसके सामने लिखेंगे 12। अब क्या करेंगे? ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 हुआ। इस 14 का यहाँ पर 4 लिखेंगे ला करके, इस 4 को लिखेंगे और 1 जो बचेगा वो हम लोग का हासिल बच जाएगा, मतलब कैरी बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम है क्या है? 2 अंक लेना है हम लोग को। तो 2 अंक जो लास्ट वाला है ये 2 अंक लेना है ऊपर नीचे का। तो इसको आमने सामने गुना करेंगे। तो 2 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होगा? 8। और 1 जो हासिल बचा हुआ था 8 में 1 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा? 8 1 9, यहाँ पर लिखेंगे 9। देखिए, ये हम लोग का गुना बन करके तैयार हो गया। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मेट को सिर्फ समझते जाना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कि 26 मान लेते हैं 26 है और 34। तो दूसरा एग्जाम्पल में 26 और क्या? 34, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें भी वही फॉर्मेट को आपको लागू करना है। क्या? 2 4 2, 2 4 2, मतलब 2 अंक को लेंगे सबसे पहले इधर से। तो दोनों को जब गुना करिएगा तो क्या होगा? 4 को जब 6 से गुना करेंगे तो 4 छक्के होगा क्या? 24। तो यहाँ पर 24 लिखते हैं। तो 24 का सिर्फ 4 लिखना है इसके सामने में। 24 का सिर्फ 4 और हासिल बचेगा हम लोग का 2। ठीक है, इसको ध्यान में, हासिल को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, चूंकि इसको जोड़ना पड़ता है बाद में आपको। उसके बाद क्या करेंगे? 4 अंक लेंगे, चारों अंक को एक साथ गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो क्रॉस में गुना करेंगे, इस 2 अंक को एक साथ, इस 2 अंक को एक साथ, जितना होगा यहाँ लिख करके जोड़ेंगे। तो 4 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना होगा क्या? 8, यहाँ पर लिखते हैं 8। उसके बाद यहाँ देखिए, 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 छक्के क्या होगा? 18, यहाँ पर 18। और यहाँ पर 2 जो हासिल है ये पहले से है, तो यहाँ पर 2 इसके सामने लिख दीजिए और सभी को आपस में गुना कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2 को जब 8 से 8 में जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 8 18, यहाँ पर 18 हो गया। हासिल 1 बचा, उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 28 आया। 28 का क्या होगा? यहाँ पर 8 होगा और हासिल हम लोग का बचेगा क्या? 2 बच जाएगा। ठीक है, अब आखिरी जो बचा है वो क्या है? यहाँ पर 2 अंक है, मतलब 2 अंक को लेना है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 और 2 जो हासिल बचा हुआ था 6 में जोड़ दीजिए तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर आया इस गुना का। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 48 और इसको गुना करते हैं 32 से। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल है। चलिए इसको भी उसी तरीके से गुना करेंगे। फॉर्मेट हम लोग का क्या है? फॉर्मेट में है 2
4 2, इसी फॉर्मेट में हम लोग को गुना करना है। तो सबसे पहले 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पर 2 आमने सामने 2 अंक लेंगे। तो 2 को जब 8 से गुना करेंगे तो 2 8 कितना होगा 16, तो यहाँ पर लिखते हैं 16। 16 का 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 उतारेंगे, हासिल बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद 4 अंक को लेना है, मतलब क्रॉस में गुना करना है इसे। तो 2 चौके कितना होगा 8, 8 को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद 3 को 8 से गुना करेंगे, 3 8 24, यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, चलिए यह जो हासिल पहले से बचा हुआ था इसके सामने लिखिए और सभी को आपस में जोड़ दीजिए। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो 1 जोड़ 8 होगा 9, 9 4 13 का 3, हासिल 1 बचा। 1 को 2 में जोड़िए, 2 1 3, ये हो गया 33। 33 का सिर्फ 3 लिखेंगे, 33 का सिर्फ यहाँ पर 3 लिखेंगे और हासिल हम लोग का बच जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब आखिरी में क्या है फॉर्मेट हम लोग का 2, यानी कि 2 अंक को लेना है इधर का। तो 3 चौके क्या होगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 15, 1536 इस सवाल का आंसर आया। ठीक है, तो ये हो गया 2 अंकों का गुना करने का वैदिक ट्रिक। उसके बाद 3 अंक का गुना कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो 3 अंक का यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले उसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए पहला में अगर एग्जाम्पल लिया जाए क्या, 121 गुना 312 करते हैं। 121 गुना में अगर 312 करना होगा इस तरीके से, इसका भी हम लोग को एक लाइन में आंसर लाना है, एक लाइन में। तो इसका जो गुना करने का फॉर्मेट होगा वो होगा 2 4 6 4 2, यानी कि 2 4 6 4 2, ये हम लोग का फॉर्मेट होगा। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। कहने मतलब ये हुआ पहले में 2 अंकों का गुना करेंगे आमने सामने, तो गुना करिए। यहाँ पर क्या होगा 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिखते हैं सामने में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4 अंकों को लेंगे, तो 4 अंकों का कहने मतलब इस वाले अंक को नहीं देखना है आपको, ये चारों अंक को गुना करना है। ठीक है, ये चारों अंक को, तो इस चारों अंक को इस तरह क्रॉस में गुना करेंगे। इसको इस 2 को 2 से, 1 को 1 से। ठीक है, तो 2 दूना कितना होगा 4, यहाँ पर लिखेंगे 4, और 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। दोनों को आपस में जोड़ देंगे, कितना होगा 4 1 5, इस 5 को यहाँ पर लिख लेना है आपको। ठीक है, हासिल कुछ नहीं बचा है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया 4 अंक का। उसके बाद 6 अंक को, मतलब सभी 6 अंक को आपस में गुना करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको इस अंक से, मतलब इस सबसे लास्ट वाले को इधर से, और यह इसको जो है इससे, और ये आमने सामने करेंगे। तो यहाँ पर करिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 1 दूना 2। सभी को आपस में अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 5, 5 2 7, यहाँ पर आया 7। इस 7 को यहाँ पर लिखेंगे, हासिल कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए अब 6 अंकों का भी हो गया। अब 4 अंक, मतलब इधर से 4 अंक, ये वाला अंक को नहीं देखना है, ये चारों अंक को गुना करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको क्रॉस में करेंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 6 1 7, यहाँ पर 7, यह 7 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आखिरी में बच गया हम लोग का 2, यानी कि 2 अंक को लेना है, जो कि आखिरी वाले अंक को लेंगे आमने सामने। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर देखिए, एक लाइन में आपका आंसर इसका आ गया है। ठीक है, चलिए आखिरी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरा नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 432 गुना 153 करते हैं, 432 गुना में 153, इसका भी आंसर हम लोग को एक लाइन में करना है, एक लाइन में। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हम लोग को फॉर्मेट याद रखना है। क्या फॉर्मेट याद रखना है, क्या 2 4 6 4 2, इस फॉर्मेट को हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसी फॉर्मेट के द्वारा इसको बनाया जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए 2 है, यानी कि 2 अंक को लेंगे शुरू वाले इधर का, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखिए 6। ठीक है, उसके बाद 4 को लेंगे, 4 अंक को लेंगे, तो इधर वाले 4 अंक इसको अभी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये चारों अंक को लेंगे, तो क्रॉस में इसको गुना करिए, 3 तिहाई 9, यहाँ पर लिखते हैं 9, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर लिखेंगे 10। आपस में सभी को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 10 और 9 कितना होगा, 19 हो जाएगा। 19 का क्या होगा, तो 19 का 9 होगा, हासिल बचेगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखिए क्या है, 6 अंक, यानी कि 6 अंक को लेना है, इन 6 अंक को गुना करना है। तो गुना करने का क्या तरीका होगा, इस क्रॉस में इसको गुना करेंगे तो 3 चौका होगा क्या 12, यहाँ पर लिखते हैं 12। उसके बाद फिर इस 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2,
और इस 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, और सभी को जोड़ेंगे। जो पहले का हासिल बचा हुआ 1 इसको भी यहाँ पर खड़ा कर दीजिए ला करके, ठीक है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10, 10 का हो जाएगा 0, और 1 हासिल बचा तो 1 1 2, 2 1 3, ये हो गया 30। 30 का क्या करेंगे, 0 हम लोग लाएंगे यहाँ पर, और हासिल हम लोग का बच जाएगा क्या 3, ठीक है। हासिल 3 बचा हुआ, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या 4 अंकों का करना, मतलब लास्ट 4 अंक ये इसको बंद कर देंगे, और ये वाला 4 अंक को इसको अभी ऐसे करके बंद कर देना आपको ध्यान में रखने के लिए। ये चारों अंक को गुना करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, इस 5 को 4 से, 1 को 3 से, तो 5 चौके हो जाएगा 20। उसके बाद 1 को जब 3 से करेंगे तो 1 तिहाई 3 होगा, तो यहाँ पर 3 होगा, और पहले से हासिल बचा हुआ तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसके सामने जोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2 है तो 2, 26 आया, 26 का हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और हम लोग का 2 हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ 2 अंकों को करना है, आखिरी वाले ऊपर नीचे 2 अंक, ठीक है। तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, और एक यहाँ पर जो 2 बचा हुआ है हासिल इसको भी जोड़ दीजिए, 4 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो इस तरह से 66,096 इस सवाल का आंसर आया। तो इस तरीके से 2 अंकों और 3 अंकों का गुना बहुत ही आसानी से शॉर्टकट में किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।